गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जो है हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यानी कि ये क्वेश्चन सभी को आनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसका, तो आप जो है आराम से आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसके प्रति आपको मिल सके। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर बात की जाए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताओगे मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती, 8 होती हैं। जो मनुष्य का सिर होता है, जो खोपड़ी होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8। दूसरा, मनुष्य का हृदय, जो मनुष्य का हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो हार्ट बीट 1 मिनट में 72 होता है। यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है 1 मिनट में उस 72 बार उसका हृदय धड़कता है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर बात की जाए जो मनुष्य का शरीर है, जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कौन सा होता है? तो आप बताओगे फीमर। फीमर जो है वो जांग में पाई जाती है, थाइज में हड्डी पाई जाती है। थाइज की जो हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो आप उसका आंसर क्या दोगे? उसका आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज। स्टेपीज यह कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। मध्य कर्ण में मतलब कान के मध्य में पाई जाती। जो कान है, कान के मध्य में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। यानी कि अगर बात की जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, बताओगे कान में। जो कान का मध्य है वहाँ पे जो है सबसे छोटी हड्डी है, और उस हड्डी का क्या नाम है? स्टेपीज। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। अगर बात की जाए जो मनुष्य का शरीर है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो जबड़े की होती है। कौन सी होती फ्रेंड्स? उसका आंसर क्या लिखोगे? जबड़े की। जो जबड़े की हड्डी होती है, जो मुख की हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्त कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य है उसका रक्त कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्त अगर बात की जाए तो उसका आंसर आप क्या दोगे? सामान्य मनुष्य का रक्त 120। सामान्य मनुष्य का रक्त कितना होता है? 120 से 180 मिलीमीटर होता है। मिलीलीटर होता है। ओके, आगे समझ में। अगला देखते हैं। पूरे शरीर में रक्त कितने समय में परिभ्रमण करता है? फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप इसका आंसर खुद दोगे कि पूरे शरीर में रक्त कितने समय में परिभ्रमण करता है। इसका आंसर आप खुद देंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखकर डालेंगे कि आपको इसका आंसर मालूम है या नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं कितने बच्चों को इसका जो आंसर मालूम है, कितने फ्रेंड्स को इसका आंसर मालूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव का जो शरीर है, उनके शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? फ्रेंड्स, बात करें कि अगर मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो बताओगे मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा
आप कहीं कहीं 70% देखोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो इतना 65 से 80% तक, 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, पानी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट होती है, यानी मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट होती है। तो उसका आंसर क्या आप लिखोगे, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो आप बताओगे 7%। कितने परसेंट होती है, 7%। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है। जो अगर बात करते हैं खून की, ब्लड की, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो आप बताओगे उसका आंसर, मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, 5 से यानी 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर लगभग। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका बताओगे जो मानव रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान भी साइंस में पूछा जाता है, 10th क्लास में भी, ध्यान देना। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है उसका आंसर आप क्या लिखो, 7.4 होता है, यानी 7.4 क्षारीय होता है। कितना होता है, क्षारीय होता है। ओके, अब बात करते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कणिका जिसको बोलते हैं। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है। अगर बात की जाए लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ पे होती है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होती है। किसका निर्माण, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, रेड ब्लड सेल, या इसे हिंदी में बोला जाए तो लाल रुधिर कणिका। इसका आंसर क्या हो गया, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अगर बात की जाए आरबीसी का जो जीवन काल यानी कितने समय तक ये जीवित रहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, ब्लड में। ओके, तो हम बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे। जो आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन होता है, यानी कि 120 दिन, 120 दिन लगभग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है, कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूबीसी होता है ये घाव को भरने का काम करता है। अगर चोट लग जाता है, उस पर अगर कीटाणु आते उसे भक्षण करने का काम करता है, चोट को, घाव को भरने का काम करता है। आरबीसी का भी बहुत कार्य है। आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को शरीर में सेलों तक पहुंचाने का काम करता है, प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके डिटेल हम लोग और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका, हिंदी क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। तो इसका जीवन काल क्या होता है, 1 से 4 डे होता है। इसका आंसर क्या होगा, 1 से 4, यानी कि 1 से 4 दिन लगभग एक जीवित रहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है। अगर बात की जाए शरीर का जो ताप है वो नियंत्रण कौन करता है, क्या बताओगे, हाइपोथाइलेसम। इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथाइलेसम, हाइपोथाइलेसम ग्रंथि, हाइपोथाइलेसम ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह कितने होते हैं। जो ब्लड ग्रुप है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स आपको बता दें 4 होते हैं। कितने होते हैं ब्लड ग्रुप,
4 होते हैं। ब्लड ग्रुप होता है, अगर बात की जाए ब्लड का ग्रुप जो होता है कितने होते हैं तो इसका बताओगे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अगर बात की जाए, ये तो 4 ग्रुप हो गए ब्लड के, जो 4 ग्रुप हो गए। लेकिन एक ग्रुप है फ्रेंड्स, एक कंफ्यूज मत होना कि ब्लड जो, अगर बात की जाए ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड यानी कि रक्त कितने प्रकार होते हैं। रक्त आप 3 टाइप बताओगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात की जाए, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ। तो इसमें जो है अगर बात की जाए कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ब्लड ग्रुप में सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वदाता किसे कहते हैं। तो जो सर्वदाता होता फ्रेंड्स, सर्वदाता, सर्वदाता मतलब इस सबको ब्लड अपना दे देता है, सर्वदाता है। और जो ए बी है, ये क्या है? सर्वग्राही है, सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही मीन क्या होता है? ये सबसे ब्लड ले लेता है, सबसे खून ले लेगा लेकिन किसी को देगा नहीं। और जो ओ है, ओ ग्रुप का खून चाहे जिसको भी जरूरत पड़े इसमें से, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे ए बी को, तो ये सबको अपना ब्लड दे देगा लेकिन ये किसी से लेगा नहीं। केवल किससे लेगा? ओ ही से लेगा, जिसका ओ ग्रुप का होगा उसी से ब्लड लेगा, बाकी किसी से वो नहीं ले सकता। अगर मान लेते हैं अगर ओ ग्रुप को हम ए बी का चढ़ा दें तो जैसे भी ओ ए बी का ग्रुप ओ में आया तो क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, आप रिएक्शन कर जाएगा और मनुष्य का डेथ हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो है चेकअप किया जाता है कौन किसका ग्रुप है। बिना ग्रुप चेकअप किए जो है ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक, जो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है यानी ब्लड जो है उसे किसे कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो अब हम बात करते हैं इसका जो आंसर आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स? इसका लिखोगे स्प्लेन, सॉरी स्प्लेन लिखोगे। क्या है? स्प्लेन, या इसे लिखोगे प्लीहा। स्प्लेन को प्लीहा भी बोला जाता है या बहुत लोग इसे बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली। यानी मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लेन को। ओके, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड? जैसे हम लोग भोजन जो करते हैं उसका पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है? अगर बात की जाए कि जो भोजन हम लोग करते हैं कहाँ से जो भोजन पचना शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेप इसका कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से होता है फ्रेंड्स? यानी कि मुंह से बताओगे। किससे? मुंह से जो है, यहीं से मुंह, जैसे मुख में गया भोजन वहीं से भोजन पचना शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर बात की जाए शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या बताओगे? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं इसका? इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। ओके फ्रेंड्स, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? अगर बात की जाए शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, देखो फ्रेंड्स, अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके जो है 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब मनुष्य जब मरने योग्य यानी कि 18 साल से जब ऊपर हो जाता है तो उसकी हड्डियां जो है क्या करती हैं? ज्वाइंट हो जाती, मतलब एक हो जाती हैं। तो बहुत सारी हड्डियां, तो जो कितना बचती हैं? 206 हड्डी होती हैं। यानी कि अगर बात की जाए छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 बताओगे। अगर बताओगे जो 18 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनमें जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे आप? 206। 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं।
206 हड्डियाँ होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे 639। 639, इसका आंसर क्या होगा? 639। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स? अगर ये बात की जाए तो बताओगे। तो लार में टाइलिन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर क्या लिखोगे? टाइलिन। टाइलिन कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर बात की जाए शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताओगे इसका आंसर? 46, यानी कि 23 के 2 जोड़े होते हैं। 23 के 2 जोड़े पाए जाते हैं शरीर में। गुणसूत्रों की संख्या, या इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है शरीर में? 46 होती है। अगर पेयर के बारे में बात करते हैं तो 23 का 2 पेयर होते हैं। 23 के 2 जोड़े होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बात की जाए फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछ लेता है तो बताओगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका तंत्र। यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र है शरीर में। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं, शरीर में प्रतिदिन कितना यूरिन बनता है, यानी कितना मूत्र बनता है? तो अगर इसका हम बता दें, बात करते हैं शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, कितना यूरिन बनता है, तो आप बताओगे इसका आंसर कि इसका आंसर होगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर बनता है एक दिन में। लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यूरिन बनता है शरीर में। शरीर का तापमान होता है कितना होता है? नॉर्मल। अगर हम फ़ारेनहाइट के बारे में बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस के बारे में बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन के बारे में बात करते हैं 310 केल्विन। ओके, ये शरीर का टेम्परेचर होता है नॉर्मल। फ़ारेनहाइट में 98.6, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। और केल्विन में अगर बात करते हैं 110 केल्विन होता है, यानी 310 केल्विन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।